रोड कनेक्टिविटी बिटवीन ग्वादर एंड काशगर, इस मौजू पे अपनी प्रेजेंटेशन देंगे इंजीनियर सईद मुख्तार। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर डॉक्टर बशीर लाखानी भाई, ब्रदर इम्तियाज़ शाह साहब और मेरे अज़ीज़ ब्रदर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक पर मैं आपसे एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। बेसिकली ये बहुत बर्निंग टॉपिक है और मैं ख़ास तौर पे अब्दुल ज़फ़र भाई का निहायत एक तरीके से शुक्रगुज़ार भी हम लोगों को होना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत अच्छे टॉपिक पे अवामुन्नास को अवेयर करने के लिए एक इस तरह की प्रेजेंटेशन एक सीरीज़ शुरू की है, जिसके लिए हमने भी थोड़ी बहुत एफ़र्ट्स किए हैं। लेकिन मेन एफ़र्ट ब्रदर अब्दुल ज़फ़र भाई की है कि उन्होंने साजुल हक भाई से भी टाइम लिया, वहाँ भी उन्होंने प्रेजेंटेशन की। उसके अलावा इंजीनियरिंग फोरम पे भी इस प्रेजेंटेशन को भेजा गया और दूसरे फोरम पर भी, जिस पे जो गवर्नमेंट लेवल पर भी है, जो हम कमेंट्स दे रहे हैं, जो हमें रिकमेंडेशंस हैं, आगे फॉरवर्ड की जा रही हैं। मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूँ। मेरा नाम सईद मुख्तार है। मैं बेसिकली एक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट हूँ और करंटली एक कंसल्टिंग फर्म में एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जॉब कर रहा हूँ। पाक चाइना कनेक्टिविटी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, काफ़ी इस पर डिबेट भी हुई और अभी तक डिबेट हो रही हैं। और इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है। मैं बहुत ज़्यादा आपके ऊपर टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे और 2-3 प्रेजेंटेशन और भी हैं इसके बाद। जस्ट आई विल स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन। ये बेसिकली टाइटल पेज है। टाइटल पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रेजेंटेशन का, जो एक थीम प्रेजेंट करता है कि हम प्रेजेंट करने क्या चीज़ जा रहे हैं। बेसिकली इसमें मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जो डिफरेंट कनेक्टिविटीज़ होंगी आपके पास, फ्रॉम काशगर टू ग्वादर या फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान को जो कनेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो इसमें मेंशन की गई हैं। ये बेसिकली सेकंड स्लाइड्स है जिसमें मैंने एक रूट डिफ़ाइन किया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसको क्यों मैं टाइटल पेज पे लेके आया हूँ, इसकी सिग्निफिकेंस में अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ को। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास स्लाइड्स है, इसमें आप ये देखेंगे कि मुख्तलिफ जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है अलोंग द कॉरिडोर वह मेंशन किए गए हैं इसके अंदर। बेसिकली इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ अबाउट $46 बिलियन डॉलर्स, आउट ऑफ विच फॉर एनर्जी सेक्टर देयर आर $33.79, फॉर रोड सेक्टर 5.9, फॉर रेल 3.69, फॉर मास ट्रांजिट 1.60 एंड फॉर ग्वादर पोर्ट 0.66, चाइना पाकिस्तान फाइबर ऑप्टिक 0.004। इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो क्रिएट की गई वो रोड्स पे की गई। हालांकि रोड का इसके अंदर सिर्फ पार्ट है 5.90, $46 बिलियन में 5.90 जस्ट लाइक अ पीनट। इट्स मुश्किल से ये आपके पास 10 या 12% भी आपके पास नहीं बनता है। उसका मेन रीज़न ये है कि हमारे लोगों को बाकी चीज़ों के मुतालिक अवेयरनेस ही नहीं है कि आपके पास क्या चीज़ प्रोडक्ट होने जा रही है। उसके बाद $33 बिलियन जिस पे इन्वेस्ट हो रहा है, उसके मेरिट्स क्या होंगे, डीमेरिट्स क्या होंगे, इम्पैक्ट्स क्या होंगे, प्री कंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट्स क्या होंगे, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट क्या होंगे, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट्स क्या होंगे, किसी को इसके बारे में नोहाव नहीं है। रोड एक सिंपल सा प्रोजेक्ट होता है, हर गली में मौजूद होता है, हर घर के सामने मौजूद होता है जी, हर घर के सामने मौजूद होता है। इसलिए लोग उसको अवेयरनेस है उससे कि रोड आपके पास सब कुछ हो जाएगा तो सब चीज़ हो जाएगी। लेकिन रोड साइड है वेरी लिटिल पार्ट और माइनर पार्ट ऑफ दिस होल इन्वेस्टमेंट। इस स्लाइड्स में मैंने प्रेजेंट किया है कि आपके पास जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अलोंग द कॉरिडोर रन होंगे, जिसकी अमाउंट $33 बिलियन है, वो इसमें मेंशन किए गए हैं आपके पास। 3 डिफरेंट रूट्स भी इसमें मेंशन किए गए हैं आपके पास, जिसमें आपके पास जो येलो कलर है वो आपके पास वेस्टर्न रूट है, आपके पास ग्रीन कलर में आपके पास सेंट्रल रूट है और सियान कलर में आपके पास ईस्टर्न रूट है। इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि जो प्रोजेक्ट जो रन कर रहे हैं या गवर्नमेंट जिन प्रोजेक्ट को एम्फेसाइज करना चाह रही है, मोस्टली ऑफ देम आर अलोंग द ईस्टर्न रूट्स। जैसा यू मेंशन हियर, दिस वन योर वेस्टर्न रूट, दिस वन योर सेंट्रल रूट एंड दिस वन योर ईस्टर्न रूट, and most of the hydropower projects are lies along the eastern route. There is nothing or very small project along the western routes. ये बेसिकली एक फिगर्स थी आपके पास कि जो आपके पास जो कॉरिडोर होगा उसकी अप्रोक्सीमेट 300 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी आपके पास फ्रॉम ग्वादर टू काशगर। इट वेरीज बिटवीन द रूट्स एंड इट वेरीज फ्रॉम 2400 किलोमीटर टू 3000 किलोमीटर फॉर डिफरेंट रूट्स।
सेकेंड वन जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कोड है $46 बिलियन और फॉर द होल इन्वेस्टमेंट। ऑपरेशनल टाइम इज़ अबाउट 3 years एंड द प्रोजेक्ट फाइनेंस इज चाइनीज गवर्नमेंट बैंक्स एंड चाइनीज़ लोन। नाउ आई विल एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड क्या है प्रोजेक्ट का। आपके पास जैसे गवर्नमेंट ये एम्फेसाइज करती है या इस बात पर जोर देती है कि ये प्रोजेक्ट उसकी गवर्नमेंट में स्टार्ट किया गया है। एक्चुअली दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन बिटवीन द मिड 2000 पे स्टडी शुरू हो गई थी आपके पास और इस पर ऑलरेडी वर्क स्टार्ट हो चुका था आपके पास। 2006 में एक्निक ने एक पूरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर की, स्लाइड्स के ज़रिए एक रूट को अप्रूव किया आपके पास, जो मैंने शुरू में मेंशन किया था, जो सेंट्रल रूट था, जो मेरे टाइटल का सेकंड पेज था, उस रूट को एक्निक ने बाकायदा अप्रूव किया, उस पर सिग्नेचर हुए और उस रूट पे वर्किंग होनी चाहिए आपके पास। दिस वन डेट रूट, ये सेंट्रल रूट है। इसमें आप देखेंगे ये सेंट्रल रूट इसलिए कहा गया कि इट ऑलमोस्ट पास ऑल 3 प्रोविंस इन द सेंटर। ये तमाम प्रोविंस को टच भी कर रहा था, तमाम प्रोविंस के सेंटर से भी गुजर रहा था आपके पास और इस पर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की गई थी, इसलिए इसको सेंट्रल रूट का नाम दिया गया और 2006 में इस रूट को एक्निक ने अप्रूव कर लिया। क्वेश्चन ये है कि 2006 के बाद 2015 तक क्यों खामोशी रही और उसके बाद एकदम रूट को क्यों चेंज किया गया। ये तो हम डिबेट्स होनी चाहिए, फोरम पे ये चीज़ आनी चाहिए कि क्यों खामोशी रही, एकदम साइलेंट को क्यों नहीं तोड़ा गया और एकदम रूट को किस लिए चेंज किया गया। इसके मुताबिक कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। ये बेसिकली सेंट्रल रूट्स है जिसको मैंने आपको बताया है। आपके पास इसकी ओवरऑल लेंथ है 2756 किलोमीटर। बलूचिस्तान में जो पास हो रहा है आपके पास फ्रॉम ग्वादर, तुर्बत, पंजोर, खुजदार और रटोडेरो सेक्शन है। देन इस एंटर इन सिंध में जो ये एंटर होगा ये बेसिकली आपके रटोडेरो कश्मीर पोर्शन है। देन पंजाब में राजनपुर डेरा इस्माइल खान है। देन KPK में डेरा इस्माइल खान, बन्नू, कोहाट एंड देन इज गो अप टू गिलगित एजेंसी एंड देन टच टू काशगर। ये बेसिकली सेंट्रल रूट है जिसको इनिशियल रूट कहा गया और जिसपे 2006 में जिसको अप्रूव किया गया। इसमें आप एक चीज़ और नोट करें, आपके पास जो साइड में जो मेंशन हुई है आपके पास, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ फ्यूलिटी स्टडी ऑफ एनी रोड। आप इसमें ये देखें, आप साथ साथ इसको नोट भी करते रहें आपके पास कि इसमें जो चीज़ें मेंशन की गई है, इस पूरे रूट के पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ 156 स्क्वायर किलोमीटर, कल्टिवेटेड एरिया 5,829,000 हेक्टर्स, प्रोडक्शन यील्ड जो टन्स में आती है आपके पास 1357,000। दिस वन द ईस्टर्न रूट जिस पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज भी कर रही है और जिसको सबसे पहला बनाना भी चाह रही थी और जिस पे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है आपके पास। इसकी टोटल लेंथ है 2781 किलोमीटर। ये बलूचिस्तान में जो पास हो रही है ग्वादर, तुर्बत, पंजोर, खजदूर, रटोडेरो में आती है, फिर सिंध में रटोडेरो से कश्मीर में एंटर हो जाती है अलॉन्ग द N55। पंजाब में ये कश्मीर, राजनपुर, डेरा गाजी खान, देन गोज टू डेरा गाजी खान, देन मुल्तान, देन मुल्तान टू फैसलाबाद एंड पिंडी बाटिया एंड देन गोज टू इस्लामाबाद। पहले रूट में इस्लामाबाद या आपके पास जो साउथर पंजाब है उसको टच नहीं कर रहा था, लेकिन इस रूट को आपने देखा होगा कंप्लीट चेंज करके इन्होंने जो सेंट्रल इस डायरेक्शन में था इसको चेंज करके इस डायरेक्शन में ये लेके आ गए आपके पास। इसके अंदर जो आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी आप देखें जस्ट कम्पेयर टू प्रीवियस वन, पॉपुलेशन डेंसिटी है 264 स्क्वायर किलोमीटर। इट्स द हाईएस्ट पॉपुलेट एरिया ऑफ द पाकिस्तान। कल्टिवेटेड एरिया 10,322 हेक्टर्स। दिस इज़ आल्सो द हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया एंड प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। प्रोडक्शन जो आपके पास है, प्रोडक्शन जो हो रही है जो आपके पास फर्टिलाइटी जिसको हम कहते हैं, इट इज़ अबाउट 39,228। इट्स अ वेरी मच हाईएस्ट जो आपके पास कल्टिवेटेड एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। और इसकी लेंथ भी आप कंपेयर करें 2781 है जो प्रीवियस रूट से आपके पास अबाउट 400 to 500 किलोमीटर मोर है आपके पास। देन दिस वन द वेस्टर्न रूट जो आपके पास वेस्टर्न रूट है जो गवर्नमेंट ने बाद में अनाउंस किया आफ्टर द कंट्रोवर्सी जब क्रिएट हो गई आपके पास, तो गवर्नमेंट ने एक रूट और अनाउंस किया। इसकी लेंथ है अबाउट 2674 किलोमीटर। ये आपके पास वेस्टर्न रूट है कंप्लीट, जो आपके पास वेस्टर्न रूट से आपके पास है। ये स्टार्ट होता है बलूचिस्तान में, जो होता है बलूचिस्तान में ग्वादर, तुर्बत, पंजोर और खजदूर सेक्शन है जो M8 के अलॉन्ग रन करेगा आपके पास। देन खुजदार टू
कल्लात कोयटा है, फिर देन कोयटा टू जोहब डेरा, देन इस्माइल खान है, देन केपी में एंटर होगा डेरा इस्माइल खान, फिर पिशावर से हसन अब्दाल से मानसरा, चिलास, गिलगित, और गिलगित से भी चिलास, गिलगित, हुंदा सेक्शन में इंक्लूड होगा। इसमें आप ये देखेंगे इस रूट के अंदर कि ये तकरीबन आपके पास ये रूट भी कॉन्ट्रोवर्सी इस सेंस में है कि ये पंजाब को बाईपास करता है आपके पास। जो मेन आपके पास है पहला रूट आपके पास सेंट्रल रूट जो था तीनों को चारों प्रोविंस को कनेक्ट कर रहा था। ईस्टर्न रूट जो था मेनली आपने उसको पंजाब की तरफ डाइवर्ट कर दिया। जब कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है तो आपने एक वेस्टर्न रूट दिया जो मोस्टली आपके पास बलूचिस्तान लैंड से डेवलप कर रहा है आपके पास। इसमें आप देखेंगे मैंने बताया तीनों रूट्स की आपके पास पोजीशन क्लियर हो जाएगी आपके पास के फर्स्ट दिस वन आपके पास सेंट्रल रूट है आपके पास, दिस वन ईस्टर्न रूट है एंड दिस वन आपके पास जो है आपके पास ये वेस्टर्न रूट है। यहाँ पे आप देखेंगे कंपैरिजन भी देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी अलोंग द सेंट्रल रूट 156 है आपके पास, ईस्टर्न 264 है आपके पास, वेस्टर्न 98 है। सेकेंडली कल्टिवेटेड एरिया जो है अलोंग द सेंट्रल है 5829, अलोंग द ईस्टर्न है 10322, वेस्टर्न है 2933 एंड प्रोडक्शन है 13754, अलोंग द सेंट्रल 13928, अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलोंग द 7430। ये थोड़ा सा आपको पैरामीटर या डिस्ट्रिक्ट बता दूंगा इसमें क्यों मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ आपके पास। बेसिकली जितनी आपके पास पॉपुलेशन ज़्यादा होगी आपके पास, जितनी आपके पास डेंस पॉपुलेशन होगी, कल्टिवेटी ज़्यादा होगी, फर्टिलाइजर ज़्यादा होगी, उतनी लैंड कोस्ट उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी आपके पास। तो ये हमें देखना पड़ता है कि जब कोई भी रूट हम अलाइनमेंट डिज़ाइन करते हैं तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ता है कि आपके पास कम से कम आपके पास लैंड एक्विजिशन हो वहाँ पर, क्योंकि लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट बाद वक़्त आपके पास जो प्रोजेक्ट की एक्चुअल जो प्रिंसिपल या बेसिक कॉस्ट होती है उससे भी ज़्यादा हो जाती है, उसको हम अवॉइड करते हैं। सेकेंडली उसमें यह भी आपके पास चीज़ें होती हैं कि लोग आपके पास कोर्ट में चले जाते हैं, स्टे ऑर्डर ले लेते हैं और बहुत से प्रोजेक्ट आपने देखा होगा ऑन होल्ड चले जाते हैं आपके पास। इसलिए एज ए इंजीनियर या एज ए फिजिबिलिटी या प्री फिजिबिलिटी किसी भी रोड प्रोजेक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसको उस रूट से गुजारा जाए जहाँ पे लेस पॉपुलेशन हो, जहाँ पर और लैंड इजीली अवेलेबल हो, आपके पास लीस्ट कॉस्ट लैंड अवेलेबल हो वहाँ पर। उसके बाद ये आपके पास 3 रूट्स पे आपने बड़ा शोर देखा होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने या NHA ने मतलब अभी पता चला कि एक रूट और इसके अंदर है जिसका किसी को भी नहीं पता था। ये आपके पास आपने देखा होगा जो सियान कलर में रूट है जो आपके पास जा रहा है आपके पास यहाँ इस रूट को, इसको उन्होंने कहा है लॉन्ग टर्म रूट और इसकी लेंथ है अबाउट 2422 किलोमीटर। यह कब बनेगा कब नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन यह भी बहरहाल गवर्नमेंट ने उस रूट को भी इंक्लूड कर दिया है आपके पास। ये बेसिकली पैरामीटर्स होते हैं जो बेसिकली किसी भी फिजिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इसके अंदर। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं कौन सेंट्रल रूट्स में आपके पास मैंने बता दिया था आपको कि जो वेस्टर्न रूट से ज़्यादा इसकी प्रोडक्टिविटी कम है आपके पास, लेंथ कम है आपके पास इसकी, और सबसे कम जो आपके पास प्रोडक्टिविटी या पॉपुलेशन रेट या डेंसिटी सबसे कम आपके पास है वेस्टर्न अलाइनमेंट में। सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट जो आपके पास है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो सिक्योरिटीज़ कंसर्न आपके पास मिलेंगे वो वेस्टर्न रूट पे मिलेंगे, और सबसे कम आपके पास जो मिलेंगे अलोंग द ईस्टर्न रूट मिलेंगे। सेंट्रल रूट पे आपके पास कॉमन चीज़ है, आपके पास फाटा या बलूचिस्तान के एरिया में जाएंगे वहाँ पर आपको सिक्योरिटी कंसर्न मिलेंगे, अदरवाइज सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है आपके पास। थर्ड थिंग आपके पास ये होती है कि आपके पास एनवायरमेंटल डीके तो आपके पास नहीं हो रहा है कहीं पे, क्योंकि आपके पास जो भी ADB की गाइडलाइन या वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइन या जो भी डोनर एजेंसीज होती है आजकल सबसे ज़्यादा तो एनवायरमेंट पे दिया जाता है, और बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसी बेस पर शेल्फ किए जाते हैं कि एनवायरमेंट आपके पास प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, कराची एलिवेटेड एक्सेस पे जो IGM ने बाकायदा PP बल्कि आपके BOT बेस पर डिज़ाइन किया था, इसको कंस्ट्रक्ट होना था ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़, प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया जिसको आज तक कराची के लोग सफ़र कर रहे हैं जिसकी वजह से। इसमें भी आप ये देखेंगे कि वेस्ट अलोंग द सेंट्रल रूट कोई तो एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं है, लेकिन जैसे आप ईस्टर्न रूट में आप एंटर होएंगे आप बेसिकली तो वहाँ पर आपके पास मार्गला हिल या दूसरी जो साइड से उससे रूट को पास करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल कंसर्न क्रिएट होंगे आपके पास। वेस्टर्न रूट बेरन एरिया से पास हो रहा है, वहाँ पे कोई वेस्टर्न कंसर्न नहीं है आपके पास। इस स्लाइड्स को दिखाने का मेरा पर्पज़ ये है कि व्हाट्स आर द, अगर CPEC नहीं होता आपके पास, चाइना प्रोजेक्ट पैसा नहीं देता, हम क्या कर रहे थे, हमारे पास गवर्नमेंट के क्या प्लान थे आपके पास। ये ऑलरेडी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास जो NHA ने अपनी 2015 और 16 की ADP में इंक्लूड किए हुए हैं। कई प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई फिजिबिलिटी स्टेज पर है और कोई अप्रूवल स्टेज पर है।
इसमें आप देखेंगे सीपीसी के जो प्रोजेक्ट हैं आपके पास येलो में आपके पास है KLM कराची लाहौर मोटरवे आपके पास डार्क ग्रीन में है, उसके बाद ऑरेंज में अदर प्रोजेक्ट्स हैं। ऑलरेडी आप देखिएगा काफ़ी प्रोजेक्ट जो सीपेक के जो प्रोजेक्ट जो थे आपके पास डिफरेंट अलोंग द डिफरेंट रूट्स नेशनल हाईवे ने ADP में ऑलरेडी इन चीज़ प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया हुआ था अपने अंदर। ये तमाम उनकी वेबसाइट से ये सब चीज़ें और ये ऑलरेडी डिफाइन है इसके ऊपर के कौन से प्रोजेक्ट थे जो सीपेक के ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उसके लिए फंडिंग की हुई थी आपके पास। ये बेसिकली फंडिंग अमाउंट्स है जो इन प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्व किया हुआ है 2015-16 में, और इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। मैं इस पर डिस्कस करूंगा इन स्लाइड्स के ऊपर लेटर स्टेज में आपके पास के मैं कुछ स्लाइड्स दे रहा हूँ गवर्नमेंट ने इनको फंडिंग किया है तो इसके क्या रीजंस हैं और क्या इसके डिमेरिट्स हो सकते हैं सीपेक्स प्रोजेक्ट के रिलेशन में। ये बेसिकली बेसिक कंट्रोवर्सी थी और डिफाइन हुआ आपके पास डिफाइन कर चुके होंगे। पहली चीज़ तो ये थी कि जो लोगों ने एतराज़ किया गवर्नमेंट ने, बल्कि एहसान इकबाल साहब अभी तक गवर्नमेंट के डिनाई कर रहे हैं कि हमने रूट में कोई तब्दीली नहीं की। मैंने आपको स्लाइड से शो कर दिया कि रूट इज़ नाउ टोटली डिफरेंट। पहली कंट्रोवर्सी गवर्नमेंट ने यही की कि आपके पास सूबों को इरिटेट करने के लिए उसने रूट में कंट्रोवर्सी क्रिएट की। 2006 में जब एक रूट अप्रूव हो गया था, 2015 में ठीक है रूट चेंज होता है आपके पास डेफिनेटली, उसके बाद बहुत सारे रीजंस होते हैं। इन 9 इयर्स गवर्नमेंट ने एक साइलेंट क्यों क्रिएट किया और अभी तक उस साइलेंट को क्यों नहीं तोड़ा कि उसने क्यों रूट चेंज किया, सेंट्रल रूट से ईस्टर्न रूट की तरफ क्यों आया और वेस्टर्न रूट की तरफ क्यों उसको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। इट्स अ बिग क्वेश्चन जो गवर्नमेंट को इसका जवाब देना है। अभी तक किसी फोरम से इसका कोई जवाब नहीं आया है। ये एक प्रपोज रूट हो सकता है जो मैंने थोड़ा सा देखा भी था इसके ऊपर और कुछ मैंने लोगों से डिस्कस भी किया और कुछ लोगों ने इसको सजेस्ट भी किया इसके अंदर। बेसिकली ये आपके पास वेस्टर्न रूट है आपके पास और दिस वन ईस्टर्न रूट आपके पास। अब मैंने पिछली स्लाइड आपको NHA में आपके पास दिखाई थी, NHA की जो ईस्टर्न रूट ऑलमोस्ट ऑलरेडी उसके ऊपर वर्किंग हो रही है आपके पास। KLM सेक्शन पे वर्किंग हो रही है आपके पास और काफ़ी सेक्शन पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है आपके पास। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनती है आपके पास कि आप डबल पैसा एक ही प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें, सीपेक का पैसा भी उसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें और ADP का पैसा भी उसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें। बल्कि जब सीपेक से आपको एक पैसा मिल रहा है आपके पास तो बेसिकली जो ये रूट आपके पास है जो बहुत कम पोर्शन जिसका एग्जिस्ट करता है उसको आप डेवलप करें आपके पास ताकि 2 कंप्लीट रूट हो। इससे ये होगा कि पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर आपके पास सेफ हो जाएगा। इनको आप 2 कनेक्टिविटी दे सकते हैं बेसिकली, जो मैंने 1 कनेक्टिविटी और 2 कनेक्टिविटी सेकंड कनेक्टिविटी शो की है। इस 2 कनेक्टिविटी की हेल्प से आपको किसी को ट्रांसफर गुड्स करनी हो, आपके पास मूवमेंट करनी हो और ये बिटवीन जितना भी एरिया है आपके पास ये भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। ये गवर्नमेंट इजीली काम कर सकती है और आपको कंट्रोवर्सी से बच सकती है, जो मैंने एक प्रपोज भी किया हुआ है और जो मैंने बुक्स में भी देखा और बाकी कुछ एक्सपर्ट्स ने इसको रिकमेंड भी किया है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का एक और एम्बिशियस प्लान भी है आपके पास जिसमें वर्किंग कर रही है, जिसमें बहुत कम पैसा रखा गया है, 3 पॉइंट समथिंग रखा गया है रेलवे का, कि रेलवे को भी रिहेबिलिटेट करना चाह रही है, डबल लाइन करना चाह रही है फ्रॉम ग्वादर पोर्ट टू काशगर। इसके लिए ML2 की ऑलरेडी फिजिबिलिटी स्टडी तैयार हो चुकी है। बिस्मा टू खुददार, खुददार टू ग्वादर उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे काम हो रहा है आपके पास। अभी जस्ट ऑनलाइन फिजिबिलिटी स्टेज कब बनेगी, कितनी कॉस्ट आएगी कोई किसी को नहीं जानता है, लेकिन ये गवर्नमेंट का भी एक प्लान है आपके पास। बेसिकली अब मैंने जो पॉइंट्स लिखे थे पॉइंट स्टिल अंडर डिस्कशन आपके पास। फिजिबिलिटी ऑफ ऑल रूट्स, मैंने आपसे ये बात की थी कि जो भी प्रोजेक्ट्स आपके पास होगा, आपके पास आप एक घर भी लेने जाते हैं आप किसी भी मोहल्ले में, तो आप फिजिबिलिटी बनाते हैं कि ये मेरे लिए एकोमोडेट करेंगे या नहीं करेगा, मैं इस प्रोजेक्ट को लूँ या इस घर को नहीं लूँगा। आपके पास अभी तक किसी भी रूट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट 2000 से स्टार्ट हो रहा है, नाउ से 2016 आपके पास पूरी अपने रूट डाइवर्जन कर दी, रूट कंट्रोवर्सी कर दी। अगर मैं कल खड़ा हो जाऊँ मैं बोलूँगा नहीं जी एक और सेंटर रूट होना चाहिए, 1 लाख लोगों को लेकर सड़क पर जमा हो जाऊँ, गवर्नमेंट बोले मैं एक और रूट स्टार्ट कर दूँगा। इसका नथिंग, ये कोई इंजीनियरिंग सोल्यूशन नहीं है। ये आपके पास एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट डिफाइन होती है जो डिफाइन करती है, लोगों को खामोश करती है कि इट्स द मोस्ट फिजिबल रूट, आइदर इट वुड बी ईस्टर्न रूट, आइदर इट वुड बी अ सेंट्रल रूट, आइदर इट वुड बी अ वेस्टर्न रूट। वाई नीड ऑल रूट्स? 3 रूट्स की क्या ज़रूरत है आपके? सिंपली उसी में फिजिबिलिटी पे आ जाते हैं। आपके पास क्या इतना ट्रैफिक आपने कैलकुलेट कर लिया है कि आपके पास तीनों रूट्स आपके पास बन जाएंगे? आपने बिलियंस रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर दी, तीनों रूट्स पे ट्रैफिक आएगा आपके पास और तीनों रूट्स फुली आपके पास सेचुरेटेड होंगे। ऑल ट्रैफिक आर प्लाइंग इन दिस रोड, देयर इज नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट अवेलेबल। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर।
आपने एक रोड बना के डाल दिया आपने, उसके बाद उसको कौन मेंटेन करेगा आपके पास? उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत होती है। आप किसी भी रूट को बनाए, एक छोटी सी रोड बनाए जिसके ऊपर आपके पास 10 मिलियन तक कॉस्ट होती है, उसका 5.5% मेंटेनेंस कॉस्ट लूँगा आपके पास, वो भी हमारे पास नहीं निकलती है। इस वजह से तमाम पाकिस्तान के रोड नेटवर्क है बैकलॉग में आपके पास गया हुआ है। 80% रोड इसलिए डिस्ट्रॉयड हुई हुई है पूरे पाकिस्तान की। बिलियंस रुपए की इन्वेस्टमेंट वेस्ट जा रही है कि ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस के पैसे नहीं है। इसकी सिंपल सी एग्ज़ाम मैं आपको दूंगा कराची लाहौर मोटरवे की। अभी तक उसके ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के पैसे गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं हो रहा है। मेन रीज़न यही थी आपके पास उसकी भी कि बेसिकली उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनी। फिजिबिलिटी बनी तो जिन साहब ने बनाई उन्होंने डिनाई किया। आपके पास मजीद साहब थे पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के, उन्होंने कहा था ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट थी, उसने कहा मैं बना के रहूँगा इस प्रोजेक्ट को। सेकेंडली आप ये देखें कि आपके पास जो प्रोजेक्ट इस टाइम BRT के नाम पे बन रहा है, आपके पास किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी नहीं बनी है आपके पास। ऑल प्रोजेक्ट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर किसी प्रोजेक्ट का एक आदमी का 1 पर्सन का अगर 200 रुपीज़ टिकट है, गवर्नमेंट ने 20 रुपीज़ टिकट दिया है, 1 पर्सन 180 रुपीज़ गवर्नमेंट पे कर रही है। अब आप खुद समझदार हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आपके पास अगर 50,000 पीपल एक रूट पे 1 डे में ट्रेवल कर रहे हैं, 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना सब्सिडाइज कर रही है और कितना प्रेशर गवर्नमेंट पर है। और आज अगर ये गवर्नमेंट नहीं होती है आपके पास, तो कल उनकी सस्टेनेबिलिटी की क्या गारंटी है प्रोजेक्ट्स की? कौन उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस में लेके जाएगा? परसों के डान को देख लें, आपके पास यही कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। आपके पास इस्लामाबाद मोटरवे में CDA ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कहा है कि सब्सिडाइज हम अदा नहीं करेंगे, आप पेमेंट अदा करें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह रही है कि नहीं जी हम पे नहीं करेंगे, आप पे करें। इट्स अ स्टार्ट नाउ, बिगिनिंग द स्टार्ट। अदर सेक्टर मेगा प्रोजेक्ट, इट्स अ रोड, ठीक है, रोड इज़ अ वाइडर प्रोजेक्ट आपके पास, लेकिन हमारे पास और भी बहुत से सेक्टर्स हैं। हमारे पास हेल्थ की ज़रूरत है, मोस्ट एजुकेशन की ज़रूरत है, हमारे पास पॉवर्टी रिडक्शन की ज़रूरत है। हमारे पास तमाम पैसा आप रोड सेक्टर में क्यों लगाना चाह रहे हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स में आप क्यों नहीं लगाना चाह रहे? इट्स अ मेन क्वेश्चन जो मैं गवर्नमेंट से करूँगा अभी, और जो जहन में लोगों के आमतौर पर। शिफ्टिंग ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम वन रूट टू अदर रूट, हम बोलते हैं 4 रूट बना दें, गवर्नमेंट क्या गारंटी देगी कि 4 रूट पर ट्रैफिक रन करेगा? सिंपल सी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास नेशनल हाईवे आपके पास है, इट्स स्टार्ट फ्रॉम, ये भी कराची से स्टार्ट होती है, ठट्टा से गुजर के आपके पास हैदराबाद पे एंड होती है। आपके पास सुपर हाईवे, वो भी कराची से स्टार्ट होती है, हैदराबाद पे डिस्टेंस मुश्किल से आपको 150 किलोमीटर है, उसका 170 किलोमीटर, लेकिन 90% ट्रैफिक आपके पास सुपर हाईवे पे जाता है, नेशनल हाईवे पे नहीं जाता आपके पास। हमें रीज़न देखना पड़ेगा क्यों नहीं जाता उसके ऊपर। मेन रीज़न ये है कि आपके पास नेशनल हाईवे ओनली या 2 लेन आपके पास, इस डिटोरिएट कंडीशन, वो आपको उस स्पेसिफिकेशन पे नहीं बनी हुई है जिसमें नेशनल सुपर हाईवे बनी हुई है, इसलिए लोग उसको प्रीफरेंस करते हैं। इसमें भी जो मेन कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है आपके पास, गवर्नमेंट बोलती है वेस्टर्न रूट बनाऊंगी। वेस्टर्न रूट ठीक है, वेस्टर्न रूट इज़ नॉट अ CPEC पार्ट, इज़ नॉट अ मोटरवे, इट्स अ अपग्रेडेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूट। एग्जिस्टिंग रूट बलोचिस्तान में आमतौर पर 2 लेन के रूट्स अवेलेबल है, वहाँ पर गवर्नमेंट उसको 4 लेन का कर रही है, दे आर नॉट एक्सिस फ्री। जब सेकंड जो आपके पास जो ईस्टर्न रूट आपके पास है, इसका कम्प्लीटली मोटरवे, इस 6 लेन रूट, हाई स्पीड रूट और अबाउट 120 to 140 किलोमीटर ऑफ स्पीड आपके पास, इट्स टोटली एक्सिस फ्री रूट। आप मुझे बताइए कि लोग ईस्टर्न रूट को ट्रेवल करेंगे या वेस्टर्न रूट पे जाएंगे? आपके पास सब कुछ भी सही हो, इकोनॉमी भी आपके पास कोई वहाँ पे कंसर्न नहीं हो, वहाँ पे कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हो, वहाँ पे कोई मिलिट्री नहीं हो, उसके बावजूद भी अगर मुझे चॉइस का कहा जाए या आपको चॉइस का कहा जाए, आप खुद सोच सकते हैं कि आप किस रूट को फॉलो करेंगे। स्पीड ऑफ रेल, एयर एंड ट्रैफिक एंड पाइपलाइंस, गवर्नमेंट ने कोई फिजिबिलिटी नहीं बनाई कि आपके पास किस तरह उसको डिवाइड करेगी। आपके पास जब आपके पास इतना टन कार्गो आपके पास आ रहा है, आपके पास जो पैसेंजर इतना आपके पास ट्रेवल करेगा, आपके पास क्या परसेंटेज आपके पास रोड्स पे यूज़ होगी, कितना परसेंटेज आपके पास रेल पे यूज़ होगा, कितना परसेंटेज एयर पे जाएगा, और हाउ मच परसेंटेज गोज इन द थ्रू पाइपलाइंस। व्हाट आर द जनरेटेड ट्रैफिक, कोई स्टडी नहीं है आपके पास, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। व्हाट आर द ड्यूरेशन, गवर्नमेंट ने कहा 3 साल में प्रोजेक्ट से कंप्लीट होंगे आपके पास। आई नो मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ, 1 साल कंप्लीट हो चुका है, अभी तक किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी भी स्टार्ट नहीं हुई है। हाईवेज और मोटर में डिफरेंस बता दिया। एनवायरमेंटल इश्यूज में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ आपके पास ऑलरेडी। आपके पास इकोनॉमिक जोन अलोंग द रूट्स मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि ऑल इकोनॉमिक जोन्स आर अलोंग द ईस्टर्न रूट, देयर इज नथिंग ऑन द वेस्टर्न रूट, देयर इज समवन ऑन द सेंट्रल रूट्स। सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, इसमें पूरी स्लाइड से मेरे ख्याल में मेरे दूसरे ब्राउजर इस पर आपको डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ के ऊपर।
स्किल एंड नॉन स्किल मैन पावर यूटिलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पास, जो मैंने सिराज भाई से भी डिस्कस किया और मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। मैं इसको और हाई लेवल पे मैं चाहता हूँ इस चीज़ को प्रेजेंट हो आपके पास कि चाइना की ये ट्रेंड रहा है कि स्किल लेबर को तो छोड़ दें, मशीनरी को भी आप छोड़ दें, अनस्किल लेबर, इवन लेबर तक वो अपनी लेके आता है। तमाम प्रोजेक्ट्स आपके पास देख लें, आप जाके उस पर खुद आप जाके उस चीज़ का मुशाहिदा कर सकते हैं कि इवन अ सिंगल पर्सन गेट नॉट हायर फ्रॉम एनी कंट्री। उनका बेसिक रीज़न ही क्या है इस प्रोजेक्ट को बनाने का, उतने अपने लोगों को एम्प्लॉय करना है आपके पास। स्किल लेबर्स उनकी अपनी होती है आपके पास, मशीनरी वो अपनी लेके आते हैं आपके पास, मटेरियल मैक्सिमम उनके पास से यहाँ पर आता है। नॉन स्किल लेबर्स, जिसको लेबर भी कहते हैं, और इवन जेल से भी कई लेके आते हैं, उनको यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाता है। यहाँ के इंजीनियर्स को, यहाँ के स्किल लेबर्स को, यहाँ की पॉपुलेशन को कितना फ़ायदा होगा इस एक्टिविटी से। मैं कहूँगा जी 3 साल का प्रोजेक्ट है आपके पास कंस्ट्रक्शन, उसके बाद तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो प्रोजेक्ट बनाता है वो इसको बेहतर तौर पे रन भी कर सकता है। इट्स अ इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे नहीं हो रही है। सेकेंडली, चाइना दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। पाकिस्तान में रोड सेक्टर में हम आस्ट्रो को फॉलो करते हैं, हम BS को फॉलो करते हैं हमारे पास। चाइना के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, अपनी ड्राइंग है, जिसको ना कोई हमें समझ सकता है ना कोई बोल सकता है उनकी लैंग्वेज। गवर्नमेंट को प्रॉपर एक प्लान तैयार करना चाहिए कि आपके पास इतने % स्किल लेबर आपकी होगी, इतने % हमारी होगी। कॉन्ट्रैक्टरशिप में आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट इस टाइम लॉन्च हुए हैं, ऑल ऑन द BOT बेसिस। BOT बेसिस का मकसद ये है कि कोई पाकिस्तानी कंपनी तो मीट कर नहीं सकती, सिर्फ FWO के अलावा उसके बाद बहुत पैसा है, वो इतना पैसा नहीं है कि चाइनीज़ कंपनी को मेंटेन कर सके। चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, चाइनीज़ हार्बर प्रोजेक्ट आ रहा है, चाइनीज़ रोड कंपनी आ रही है, मेगा बिलियंस ऑफ रुपीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे बिड किया हुआ है। मेरे पास रिपोर्ट भी मौजूद है आपके पास जो NHA में अप्रूव किए। ऑल आर चाइनीज़ कंपनी, देयर इज नथिंग इन पाकिस्तानी कंपनी ऑन ऑल दीज कॉरिडोर्स। ये हमें प्रॉपर प्लान करना चाहिए इंजीनियरिंग फोरम से भी, और जितने भी फोरम है कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट एक प्रोपोर्शन डिसाइड करनी चाहिए कि इतने % आपके पास आपकी लेबर होगी, इतने % हमारी लेबर होगी, इतना % स्किल आपके पास होगा, इतना, ताकि हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियन और हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं वो बेकार नहीं है आपके पास, उनसे ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उनको यूज़ करने की ज़रूरत है। ब्रेन ड्रेन को हम इसी तरह रोक सकते हैं। लोकल कंसल्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्म यूटिलाइजेशन ऑलरेडी सब्सिडाइज फार्मूला बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। यह मुझे पता नहीं किस बेस पर लोन दिया जा रहा है, क्या लोन दिया जा रहा है, मेरे समय बाद में डिस्कस होगा इसके ऊपर। परसेंटेज क्या है, मार्कअप क्या होगा, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट विद अदर मेगा प्रोजेक्ट अदर कंट्रीज। अभी आपको क्लियर है BRT की पर किलोमीटर कोस्ट पाकिस्तान में क्या आ रही है, तुर्की में आपके पास उससे हाफ पे काम हो रहा है, इंडिया में 1/3 पे काम हो रहा है आपके पास, इवन इजिप्ट में उसके पास 3/4 पे काम हो रहा है आपके पास। जब जितने BOT के प्रोजेक्ट्स आते हैं आपके पास तीनों चाइनीज़ कंपनी इन्होंने बिड किया है, उसमें से एक को तो काम मिलना ही है, कोई आ रहा ही नहीं है उसके ऊपर। इतने बड़े बिलियंस के प्रोजेक्ट्स हैं, कोई आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं है कि जब आपके पास इतने बिलियंस का प्रोजेक्ट आपने अप्रूव कर दिया, पे तो हमें ही बाद में करना है उस चीज़ को। आपके पास कोई भी उसका यानी कैलकुलेशन नहीं है कि आप उसको किसी कंपेयर कर सके। तो तीनों कंपनी उसी को, जिसको हम कहते हैं कि लूप बना लिया है उन्होंने, बल्कि पोल कहते हैं जिसको हम बना लिया उन्होंने, वही कंपनीज आ रही है। एक को एक काम मिलता है, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा काम मिलता है। प्री एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पावर जनरेशन इशू, इसमें मेरे दोस्त डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ के ऊपर। ये मेरे को प्रेजेंटेशन थी, ये मेरे पॉइंट्स है जिसको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कस करें आप।